पहले आतंकवादी उन्हें घुटनों पर बैठाते हैं, फिर बोलते हैं कि कलमा पढ़िए, और वो कलमा नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं कि मैं ईसाई धर्म से हूं। उसके बाद में आतंकवादी ताबड़तोड़ उनके शरीर में गोलियां उतार देते हैं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये कहानी है इंदौर शहर के सुशील नथानियल की, और ये कहानी पूरी नहीं हुई है सर। आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेसारन घाटी में कल जो भी हुआ, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और ना केवल पूरे देश को हिलाकर रखा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भी शोक की लहर छा गई, क्योंकि इस घटनाक्रम में देश भर के 27 लोगों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, और इंदौर शहर के सुशील नथानियल को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जो इंदौर शहर में वीणा नगर में रहते थे। वीणा नगर के सुशील नथानियल अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गए थे, कश्मीर की वादियां देखने गए थे, हंसी खुशी गए थे। कोई भी व्यक्ति घूमने का प्लान बनाता है तो जाहिर सी बात है रिफ्रेशमेंट की उन्हें ज़रूरत रहती है। काम को साइड में रख करके वो कुछ समय अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने के लिए वो छुट्टियां लेते हैं। तो सुशील भी अपने परिवार के साथ छुट्टियां लेकर के कश्मीर की वादियों में घूमने गए, और बेसारन घाटी जो वाकई में खूबसूरत घाटी है, पर्यटक वहाँ पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। सुशील जब वहाँ पर अपने परिवार के साथ मौजूद थे तो अचानक से आतंकवादी हमला वहाँ पर होता है, और सबसे पहले सुशील जो है वो एक काम करते हैं। वो काम वाकई में बेहद ही कम मर्द होते होंगे इतने ज़्यादा वफादार कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन अपनी बीवी की जान की परवाह पहले हुई। तो सुशील अपनी धर्म पत्नी को छुपा देते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि भैया फायरिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, तो अपनी धर्म पत्नी को वो छुपा देते हैं। उसके बाद में चौड़ी छाती करके आतंकवादियों के सामने खुद पहुंच जाते हैं। आतंकवादी उन्हें घुटने पर बिठाते हैं, बोलते हैं कि भैया कलमा पढ़िए, लेकिन सुशील बोलते हैं कि मैं ईसाई धर्म का हूं। कलमा पढ़ने से वो इनकार कर देते हैं। उसके बाद में आतंकवादी तो आतंकवादी ठहरे। आतंकियों ने बेरहमी से सुशील के शरीर में अनगिनत गोलियां उतार दी। उसके बाद में सुशील की मौके पर ही मौत हो गई। सुशील की एक बेटी है आकांक्षा। आकांक्षा के पैर में भी गोली लगी है, जिससे आकांक्षा भी बुरी तरीके से घायल है। आतंकवादियों की फायरिंग को देखकर के पत्नी जाहिर सी बात है घबरा गई, तो वो इधर उधर भागने लगी, और उस भागने के दौरान सुशील की धर्मपत्नी भी गिर जाती है, तो वो भी घायल हो जाती है। तो आकांक्षा और उनकी धर्मपत्नी बुरी तरीके से घायल है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी खतरे से बाहर है। लेकिन आप सुशील की बहादुरी को देखिए कि अपनी धर्मपत्नी को पहले छुपाया, बोला कि भैया पहले तो धर्मपत्नी की जान बचाऊंगा। उसके बाद में जब सब कुछ आंखों के सामने था तो सुशील ने सोचा कि जाने में ही बहादुरी है, तो खुद पहुंच जाते हैं आतंकियों के सामने। आतंकवादी उनसे बोलते हैं कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ते। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं ईसाई धर्म का हूँ। उसके बाद में उन्हें पता था कि अगला कदम आतंकवादियों का क्या था, वो कदम उन्हें मंजूर था। तो सुशील नथानियल अपनी धर्म पत्नी के लिए हमेशा हमेशा हीरो रहेंगे। सुशील नथानियल अपने धर्म के प्रति किस तरीके की ईमानदारी, चाहे मौत सामने खड़ी हो। हम ऐसी कहानियां पढ़ते थे भैया, इतिहास के पन्नों में ऐसी कहानियां हमें पढ़ाई जाती थी कि कई लोग पलट जाते थे, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म कबूल कर लेते थे, और अपनी जान को बचाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में भी ये नज़ारा सुशील नथानियल देखेंगे। कश्मीर की घाटी में ये उन्होंने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अपने धर्म के हीरो भी वो हमेशा रहेंगे। ईसाई धर्म के लोग वाकई में उन पर गर्व महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने
कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने बोला कि नहीं मैं ईसाई धर्म का हूं। मौत सामने खड़ी थी, उस मौत को साहर्ष स्वीकार किया और उसके बाद में अनगिनत गोलियां अपने धर्म के प्रति, अपने अपने परिवार के प्रति उन्होंने अपने सीने पर झेल ली। सुशील नथानियल इंदौर शहर के वीणा नगर के निवासी थे। मध्य प्रदेश के लोगों, हम सबकी तरफ से एक सलाम उनको जाना चाहिए। हम सबकी तरफ से वाकई में एक सलाम ऐसे बहादुर को जाना चाहिए जिन्होंने अपने धर्म का सर गर्व से ऊंचा किया है, जिन्होंने अपने परिवार के प्रति जो वफादारी वहां पर दिखाई है वो वाकई में हर किसी के बस की बात नहीं है।